अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। फिर चलिए आपको गाँव दिखाता हूँ। चलिए। ये देखो आपने क्या बताता है। ये देखो ये डिजाइन पकड़ो। पकड़ो पकड़ो। बहुत गहरा है क्या दानी? देख लो। अबे पकड़ो तो। अबे पकड़ो तो। वो जो भाग रही और इधर ही आएगी ये देखना। साले पीछे पीछे देख लो क्या पड़ा है, तब बैठो नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और हमें भी याद कर रहे होंगे, क्योंकि 3 दिन से हमारा कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा। आप सबको इंतज़ार था, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप ब्लॉग कब अपलोड कर रहे हो। तो लीजिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा मरियम के गांव का ब्लॉग लेकर आ गए हैं यानी। और आपको अभी हफीज़ ने जो है पूरे गांव की सैर कराई, तो इसीलिए हमने जो है शुरू में कोई भी बात आपसे नहीं की, सिर्फ हमने सोचा आप हफीज़ के साथ कनेक्ट रहिए। तो देखिए कितना खूबसूरत गांव है इनका, सब तरफ हरियाली छाई हुई है। तो हमें अच्छा लगा, मेरी आँखों को बहुत अच्छा लगा, और इतनी हरियाली देख करके दिल और आँखें जो होती हैं वो खुश हो जाती हैं। तो सब तरफ धान की खेती देखिए लहलहा रही है माशाल्लाह से। और इसीलिए कहते हैं कि गांव का जो ज़बरदस्त सा मौसम होता है, वेदर होता है, वो कितना खूबसूरत होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की कुदरत है। और दानिश तो रोज़ खेतों से मछली ले आते हैं पकड़ करके। इनके यहाँ धान का जो खेत होता है उसके अंदर पानी जो भरा रहता है, तो इन्होंने ला करके एक डिब्बे में 2 मछलियाँ पाल रखी हैं। तो ये इशराक हैं, टेक्निकल इशराक, और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश जारी है, लेकिन चढ़ नहीं पाए और मिशन फेल हो गया। खैर, पेड़ पर चढ़ना भी नहीं चाहिए, ख़तरे का होता है बच्चों को। तो हाँ, ज़िया ने डांट भी दिया। तो यहाँ पर जनाब हम नहीं गए थे, तो ज़िया गए थे। तो ये वहाँ से इतनी खूबसूरत अपने न्यू वाले मोबाइल से देखिए कितनी अच्छी ये क्लिप बना कर लेकर आए हैं। और गला मेरा ख़राब हो जा रहा बात करते करते, माजरत, और आप भी इग्नोर करिएगा। तो ये देखिए अब ये हम लोगों को वापस जो है अपने घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। और हवा देखिए क्या बिल्कुल मस्त वाली चल रही है। तो टेक्निकल इशराक और हफीज़ जो हैं आपको बाय बाय बोल करके और घर की तरफ इन्होंने दौड़ लगा दी है। और काफ़ी अरसा हुआ कि हम अपनी बहन के घर नहीं गए, क्योंकि आप सब जान ही रहे हो कि इस वक्त कोरोना टाइम चल रहा है। और इस वक्त तो बाराबंकी और लखनऊ में बहुत बुरी तरह से मरीज, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ फैला हुआ है। और कितने लोग जो है ज़िंदगी से अलविदा कह गए। अल्लाह पाक उनको जो है जन्नत में आला मकाम अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। अब बस करिए अल्लाह पाक। और इस दर्द भरी बीमारी से हर शख्स को जो है
नजात हासिल करवा दीजिए, क्योंकि हर कोई बहुत परेशान हो गया है और ऐसा परेशान हो गया है कि तौबा की दुआएं कर रहा है। और अल्लाह पाक आप सबकी तौबा को कबूल फरमाइए, आमीन सुम्मा आमीन। और गांव आए और बकरियां ना हो तो क्लिप कुछ अधूरी सी लगती है। और कितनी खूबसूरत बकरियां हैं, बहुत खूबसूरत। शायद ये बाबरी हैं या जमुनापारी हैं, कौन सी हैं, लेकिन सब बहुत क्यूट सी थी। और जब हम जाते थे इनके गांव, हमारे बच्चे छोटे थे, तो ये लोग बकरी के मेमने खिलाए बगैर वापस नहीं आते थे। और हफीज का गांव तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गांव तो सारे खूबसूरत होते हैं, लेकिन हफीज़ के गांव की बात ही अलग है। तो ये जहांगीराबाद के पास का है, तो वहाँ पर एक गांव पड़ता है, ये वहाँ का है। सब तरफ सिर्फ धान 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 लगा हुआ है, और जो खेतियाँ हैं वो हरी हरी लहलहा रही हैं। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है और ये सुबह का वक्त है, और देखिए 7 बज रहे हैं और कितनी तेज़ वाली धूप हो रखी है। तो वही हम दिखलाने लगे थे कि बहुत तेज़ धूप है और मौसम भी जो है बहुत अजीब सा हो रहा है। और सुबह से ही कल से मेरे यहाँ इतनी गर्म हो रही है, इतनी, हमने कल जब हम लाइव गए थे तभी हमने बताया था कि बहुत शदीद वाली गर्मी हमारे यहाँ हो रही है, और वो गर्मी अभी सुबह तक की बरकरार है। और आइए आप सब भी सुबह की चाय पी लीजिए, लेमन टी और चना। तो ये जो चना हम दिखला रहे थे, तो इसका मतलब एक सबब है दिखलाने का। ये वो चना है जो गवर्नमेंट जो है पब्लिक को राशन कार्ड के ऊपर चना दे रही है, और इस चने में कोई भी टेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सा जो माल होता है, राशन वगैरह अनाज, वो बहुत सालों तक गोदाम में रखा रहता है। तो ये ज़्यादा दिन के रखने की वजह से इनका कलर भी चेंज हो जाता है और जायका जो होता है वो भी जाता रहता है। तो खैर रिस्क है, ज़ाया करने से क्या फ़ायदा। लेकिन वही चीज़ अगर मतलब वक्त पे लोगों को मिल जाए तो ना उसका कलर चेंज हो और ना ही उसका जायका। तो बस नींबू वगैरह डाल करके काम चलाओ, उसको हमने खाने लायक बना ही लिया। तो आप सब बताइएगा आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। बात करने में बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है गले में ख़राश हो गई है। और हमारी अम्मी जो है एक जगह से आ रही हैं, मोहल्ले में ही गई थी, बता रही हैं। तो मम्मी की फ्रेंड हैं हादी मुस्तफ़ा की दादी, आप उनसे मिल चुके हैं और उनके घर की सैर भी हमने करवाई है बकरा ईद में हम जब गए थे। तो आज जो है, अरे कल जो है, यानी आज है ट्यूसडे, यानी मंडे को उनके भाई जो थे उनका इंतकाल हो गया, वो भी कोरोना की वजह से। तो अम्मी वहीं गई थी दादी के पास मुलाकात करने के लिए। वो लखनऊ में रहते थे और उनके यहाँ देखिए सबको मिट्टी में आने से मना भी कर दिया। तो अल्लाह पाक बस कर दीजिए, रहम कर दीजिए सब पर। और क्योंकि लोग अब बहुत डर भी गए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, और आप अपने बंदों को डरा हुआ, सहमा हुआ और लाचार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं कि आपका बंदा परेशान हो। ये सारी बातें होती हैं। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह पाक जल्दी से नजात दिलाए। और इस जगह पर देखिए एक ड्रेस मंगाई थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वैसे तो हम शेयर ना करते, लेकिन ये ड्रेस हमको बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो जो चीज़ खुद को अच्छी लगती है तो सोचते हैं चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर किया जाए। तो ये प्यारी सी येलो कलर की ड्रेस है, और आप ये माझे के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी कि कुछ हम बता नहीं सकते। तो ये ड्रेस जो होती है मैं बहुत ही अच्छी लगी। वैसे तो हम येलो कलर नहीं पहनते हैं, लेकिन येलो कलर हमें पसंद बहुत है। तो ये देखिए, ये इसकी जो है शर्ट है, कमीज़ पूरी जंपर, तो लॉन्ग जंपर है, और इसके ऊपर देखिए कितना खूबसूरत वर्क किया हुआ है। और ये इसका दुपट्टा है। इसकी जो लेस थी वो काफ़ी भारी है, अगर आप इसे शादी में पहनेंगे या माझे में तो 4 चांद लग जाएंगे। ये इतनी प्यारी ड्रेस है।
और इसमें काम भी बहुत अच्छा हो रखा है। तो अब ये देखिए, ये इसका जो है शरारा है, प्लाज़ो है, जो समझ लीजिए। इसमें भी गोटा पट्टी का काम है और ये रेयॉन पे था। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। तो आप सब बताइएगा ये ड्रेस कैसी लगी आप सबको। और अब हम बता रहे मेरा गला क्यों ख़राब हुआ, तो उसकी वजह भी आपको सामने नज़र आ जाएगी, तबीयत क्यों ख़राब हुई। तो जनाब ये लस्सी है जो हमारे साहबजादे ले आए थे बरखुरदार। तो हमने दही तो नहीं खाई, लेकिन जो दही के ऊपर की मलाई थी सिर्फ वही हमने 2-3 चम्मच खाया। बकिया इसका इंसाफ जो था ज़िया ने किया, उन्हीं ने खाया। लेकिन ये 2 चम्मच मलाई खाना हमारे लिए जो है जहर हो गया और तब से गला जो है ख़राब हो गया। लेकिन आज तो कुछ कहिए बेहतर है, लेकिन 3 दिन से हम ना वॉइस ओवर कर सकते थे ना कुछ। और ये बहुत मज़े की थी, ये सादा सुखलाल की लस्सी थी। तो बस मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।